चलो बच्चों, let's read this question. The question says, in which of the following pairs first one is having more resonance energy than the second one? Right? हमारे पास options दिए गए हैं. The key concept for this question is resonance energy. Resonance energy क्या होता है? Resonance energy is the difference between the energy difference between most stable resonating structure and the resonance hybrid. जो मेरा रेजोनेंस हाइब्रिड और मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एनर्जी डिफरेंस होता है, वही होता है हमारे पास रेजोनेंस एनर्जी. ठीक, अगर हम लोग बात करते हैं जो हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं उनकी, अगर इन दोनों में कंपेयर करें 135 हेक्साट्राइन और बेंजीन की, तो इन दोनों में ना रेजोनेंस एनर्जी हमारे पास ज़्यादा होती है बेंजीन की. ठीक, ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से क्योंकि इसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो हर एक कार्बन पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है. ठीक है, बट 135 हेक्साट्राइन में ऐसा नहीं होता है. जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है मोस्टली कंसंट्रेटेड रहती है पेयर जो होते हैं कार्बन एटम्स के उनके बीच में. जैसे ये अगर फर्स्ट एंड सेकेंड है तो इन दोनों के बीच में रहेगी, फिर थर्ड एंड फोर्थ के बीच में रहेगी, और फिर फिफ्थ और सिक्स्थ के बीच में रहेगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. इस वजह से रेजोनेंस एनर्जी जो होती है वो बेंजीन की ज़्यादा होती है. ठीक, अगला अगर देखें हम लोग, अगला है हमारे पास कुछ ऐसी स्पीशीज. दूसरा है हमारे पास है ना, हमारे पास नाइट्रोजन है, उसके पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. हमारे पास है क्या? हमारे पास है नाइट्रोजन, इसके पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. राइट, तो हमारे पास जो फर्स्ट वाला है ना उसमें नाइट्रोजन सिर्फ वन एट अ टाइम ही जा सकता है ना रेजोनेंस में. तो नाइट्रोजन की अगर लोन पेयर की बात करें, सपोज ये ऐसे गया और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर मूव कर गई, है ना, तो क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा कुछ ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. राइट, वहीं अगर हम लोग बात करते हैं इसमें, तो देखो इसमें ना हमारे पास ज़्यादा कॉन्जुगेशन है, एक डबल बॉन्ड का ज़्यादा कॉन्जुगेशन मिलेगा. ठीक है, देखो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा और दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा हमारे पास? दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा हो जाएगा. पास दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो देखो इसमें क्या है? ज़्यादा कॉन्जुगेशन या एक्सटेंसिव कॉन्जुगेशन है, पर हमारे फर्स्ट वाले में एक्सटेंसिव कॉन्जुगेशन हमें नहीं देखने को मिलेगा. ठीक है, या तो हमारे पास ये लोन पेयर इस तरफ वाली बॉन्ड डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस दिखा सकता है, या तो इस तरफ वाली बॉन्ड के साथ. दोनों बॉन्ड्स के साथ एक ही बार में नहीं दिखा सकता. तो रेजोनेंस एनर्जी किसकी ज़्यादा? रेजोनेंस एनर्जी हमारे पास सेकेंड वाले की ज़्यादा. और अब हमें देखना सी वाला, तो हमारे पास वो क्या है? कुछ ऐसा कार्बोकेटायन, और दूसरा हमारे पास है
कुछ ऐसा कार्बोकेटायन, ठीक। ये वाला जो कार्बोकेटायन है इसमें प्रेजेंट है एक्सटेंसिव कॉन्जुगेशन। इसका पहला रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमारे पास कैसे बनेगा, हो जाएगा कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक। फिर नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका कैसा हो जाएगा, नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका, राइट। और इसमें हमारे पास आ जाएगा पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा, ठीक। और दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा, राइट। नाउ अगर हम लोग इस पर्टिकुलर कंपाउंड की बात करें तो ये हमारे पास एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है, ये एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है और इस वजह से ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होगा, ठीक। तो रेजोनेंस एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, रेजोनेंस एनर्जी हमारी फर्स्ट की ज़्यादा होगी, ठीक। Coming back to the question, correct answer for this question will be option C. I hope you understood it well. Thank you and all the best.